अच्छा, वजिया ये बताएं कि जो हम देख रहे होते हैं हमारे माशरे में, प्रॉब्लम ये है कि मर्दों को बचपन से ही चीज़ कह दी जाती है कि यू आर द टॉम बॉय, और तुम लीडर हो और तुम लायन हो, तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें चोट भी लगे तो बर्दाश्त करो, ये सख्ती। तो एहसासात का ताल्लुक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इंसान के रूह की बात करें तो आप समझती हैं कि उसकी जो रूह है, चाहे कोई भी हो, ये हिस्स जानवर में भी देखी गई है कि पैम्पर्ड होना सबको पसंद है। चाहे एक पौधा हो, जानवर हो, या अशरफुल मखलूक़ात में अगर हम इंसानों की बात करें, फिर हम जैसे माशरे में डिस्क्रिमिनेशन कर दी जाती है जेंडर वाइज, और बहुत ज़्यादा की जाती है। तो आप समझती हैं कि बचपन से ही एक लड़के को, एक बच्चे को, अगर वो मेल है, उसको कह दिया जाता है कि चोट लगे तो रोना नहीं है, तुमने बर्दाश्त करना है, सख्त अपने आप को बनाओ, आगे सख्ती के साथ तुमने हालात का गुजारा करना है, हालात को देखना है। तो ये जो सोच है, ये किस तरह से एंजाइटी और डिसऑर्डर्स को सपोर्ट करती है आपके? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि बीइंग अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैंने बच्चों में, मेल चाइल्ड में देखा है कि जब बच्चे मेरे पास आते हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं, मेल चाइल्ड, तो वो सबसे पहले यही चीज शेयर करने से घबरा रहे होते हैं कि हम तो लड़के हैं, हम तो बॉय हैं, हमें तो नहीं शेयर करना चाहिए, हमें तो नहीं रोना चाहिए, ये तो गर्ल्स करती हैं, गर्ल्स रोती हैं। सो वो देखिए, बचपन से लेबल, बच्चे को लेबलाइज करना सिखा दिया जाता है। सो ये जो मैंने इसके साइड इफेक्ट्स देखे हैं, पूरी जिंदगी देखी है, पूरी लाइफ देखी है, वो कि वो उस मेल, जो बॉय है या जो मेल है, उस चीज से गुजरता है। बचपन की पेरेंटिंग बहुत काउंट होती है। और स्पेशली मैं एक चीज ऐड करूंगी कि मदर का रोल काउंट होता है, क्योंकि इमोशंस बच्चा सीखता है माँ से। तो माँ का जो रोल है, या घर में बड़ी बहन है उसका रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं यहाँ ऐड करूंगी, अब ये रोल भी ना दो तरीके से प्ले होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं। या तो बच्चे को बिल्कुल कोल्ड कर देते हैं, डिस्कनेक्टेड, या तो बच्चे को हर छोटी से छोटी चीज में इन्वॉल्व कर देते हैं। अब उसमें क्या है कि उसकी जेंडर रिलेटेड जो एक इमोशन होता है ना, उसको भी हमें माइंड में रखना है। जब वो बहुत ज्यादा गॉसिप्स में फिर लड़के चले जाते हैं, हमने देखा है कि अक्सर लड़के लड़कियों के मामला में बहुत ज्यादा इंटरफेयर लेने लग जाते हैं, घर के मामलों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं। वो बाहर की लाइफ से ज्यादा जो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उससे ज्यादा उनको घर के गॉसिप्स में इंटरेस्ट हो जाता है, या कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं, जो जिनमें उनको नहीं पढ़ना चाहिए, उनमें पढ़ना शुरू हो जाते हैं। मैं ये ऐड करूंगी कि बैलेंस पेरेंटिंग, स्पेशली मेल की, इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज जब वो बैलेंस पेरेंटिंग नहीं होती है, तो उसका, क्योंकि मेल जो है पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर देता है। देखिए, फीमेल की मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें ना, तो फीमेल जो है उसकी जो कोप करने की स्ट्रैटेजीज है, वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मेल की नहीं होती है। मेल की फ्लेक्सिबिलिटी जरा कम होती है। इसी वजह से जब वो जो चीज सीख लेते हैं, वो लाइफ टाइम लेके चलते हैं। तो घर के अंदर स्पेशली मेल की जो जो बॉय है, आपका बॉय चाइल्ड है, उसके एक्सप्रेशन को लेके आपने बड़ा बैलेंस रखना होता है। और आपको उसकी तरबियत में बड़ी क्लैरिटी रखनी होती है, रेदर देन कि आप उसको लेबलाइज कर दें कि लड़कियों की तरह नहीं रोना है, या गर्ल्स की तरह आपने बात नहीं करनी है। और एक और चीज, जब मेल, हमने स्पेशली शादी के हवाले से मैंने नोट किया, जो मेरे पास कपल्स आते हैं, उसमें अगर मेल की पेरेंटिंग खराब हुई हुई है, खराब इन सेंस कि डिस्टर्ब पेरेंटिंग है, तो वो फिर क्लियर कट पर्सनालिटी में नजर आती है। वो कैसे? वो अपनी पार्टनर के साथ जो है अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते। वो अपने, और आजकल हम बहुत ज्यादा ये चीज देख रहे हैं कि जो इनसिक्योर मदर्स होती हैं, ये बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में कॉमन है कि शादी के बाद उन बॉयज का, उन मेल्स का अपनी वाइफ के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है, वो बहुत पुअर होता है। वो कनेक्शन, वो बॉन्ड नहीं बिल्ड होता, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग अपनी मदर के साथ बिल्ड हो गया होता है। तो बैलेंस उसमें इसलिए नहीं होता, क्योंकि उनको शेयरिंग की फिर आदत नहीं रहती, उनको एक्सप्रेशन की आदत नहीं रहती, वो सिर्फ हर चीज अपनी मदर से ही शेयर करते हैं। सो ये जो शिफ्टिंग है ना, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। शादी के बाद के रोल्स भी डिफाइन होने चाहिए। जैसे जैसे मेल जो बड़ा होता है, उसको पता होना चाहिए कि उसको वाइफ को लेके कैसे चलना है, उसको अपनी औलाद को कैसे लेके चलना है, और उसको जॉब को कैसे लेके चलना है। अगेन, जिन मेल के इमोशंस को इग्नोर किया जाता है बचपन से ही, वो बड़े होके निग्लेक्टेड फील करते हैं और बहुत कंप्लेन करते हैं। उनको लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं है जो उनको समझ सके। और फिर अगर कोई उनको मिलता भी है, तो वो शेयरिंग नहीं करते, बल्कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, और बहुत सारे मेल्स वैसे हैं जो मेडिकेशन पे हैं और जो बताते नहीं है। घर वालों को भी नहीं पता होता कि वो मेडिकेशन पे होते हैं। लेकिन निग्लेक्ट करने की वजह से, ओवरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की वजह से, और ज्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखने की वजह से, हम मेल की पर्सनालिटी को खराब कर देते हैं।